आ जाइए, चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पर और हम जो है वो देखते हैं और क्या है मेरे भाई, ज़रा वो समझिएगा एक बार बात को। सबसे पहले आप यहाँ क्वाड्रेंट में चलिए और देखें यहाँ पे कि जो क्वाड्रेंट आपको बताया गया, ये 4 क्वाड्रेंट आपको बताए गए हैं, तो ये चारों का रोल मेरे भाई यहाँ पर क्या है? कितना रोल है, कैसा रोल है, और ये बातें आपको मेरे भाई समझने की आवश्यकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा और फोर्थ में क्या होगा। तो जैसा कि अगर हम चलते हैं तो हम यहाँ जानते हैं मेरे भाई, देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्वाड्रेंट को लेकर के। तो सबसे पहले मेरे भाई हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ क्या देखेंगे मेरे भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या होगी, ज़रा वो समझिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि सर देखो, हमारे सामने जो पहला मेरे भाई यहाँ पर घर होता है, इस पहले घर में यहाँ पर 0 से लेकर के 90 तक की बात होती है, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से मेरे भाई यहाँ पर छोटा। आप ऐसा कह सकते हैं कि सर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की बातें होती हैं और ये समझना होता है। तो 0 से लेकर के 90 तक की जो बातें होंगी वो कैसे होंगी और वो क्या होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये रहेगा मेरे भाई कि 90 से कम। तो 90 से कम मतलब साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे। फिर उसके बाद में मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका हो गया, साइन के बाद आ जाता है मेरे भाई कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई कुछ देर शांति से बिना कमेंट किए चुपचाप पढ़ना है अगले 20 मिनट तक यहाँ, तब उसके बाद कोई बात करेंगे आप लोग। फिर कॉसेक के बाद में नेक्स्ट आ जाता है सेक 90 माइनस थीटा, और सेक के बाद में लास्ट जो आ जाता है वो मेरे भाई यहाँ पर आ जाता है कोट 90 माइनस थीटा। मैं यहाँ पर जो है समझ लेना, ये सारी डिग्री ही है, डिग्री है मेरे भाई यहाँ पे। तो ये सारी डिग्री है आपका, इसके आगे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर, ये किसके बराबर, ये किसके बराबर, ये किसके बराबर। तो अगर हम देखें यहाँ तो क्या होगा, तो कुछ मेरे भाई यहाँ पर जो है वो जनरल रूल जो है, जनरल नियम जो है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारे सामने अप्लाई होगा और हम इसे देखेंगे। कुछ जनरल रूल हमारा क्या होगा। जनरल रूल में सबसे पहले आप इस बात को समझना कि अगर कोई चीज़ साइन में है तो वो मेरे भाई यहाँ पर कॉस में बदल जाती है, और अगर कोई चीज़ कॉस में है तो वो किस में बदलती है, साइन में बदलती है। दूसरा, अगर कोई चीज़ मेरे भाई यहाँ पर कोसेक में है तो जब यहाँ पर वो बदलेगा तो वो मेरे भाई सेक में बदलेगा, और अगर कोई सेक में है तो वो किस में बदलेगा, तो कोसेक में बदलेगा, ठीक है। तीसरा जो आपको जानना है वो ये जानना है कि अगर कोई चीज़ मेरे भाई टेन में है तो वो किस में बदलेगी, तो कॉट में बदलेगी, और अगर कोई चीज़ कॉट में है तो वो किस में बदलेगी, टेन में बदलेगी, ठीक है। चलो आ जाओ। अब अगर हम आगे देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 90 के मल्टीपल का कहानी, कि यहाँ 90 के मल्टीपल का जो मेरे भाई कहानी है वो हमारे सामने यहाँ पर क्या है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर पढ़िए मेरे भाई 90 का मल्टीपल। तो अगर हम 90 के मल्टीपल का मेरे भाई यहाँ पर कहानी देखें तो वो मेरे भाई यहाँ क्या होगा। जैसे 90 डिग्री का मल्टीपल, एक पॉइंट आपको ये जानना है कि अगर हम 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल लेते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं, चेंज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर। और वहीं हम 90 को ऑड से मल्टीप्लाई करें तो नहीं बदलता है, मतलब ऑड को करें तो बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे भाई यहाँ पर अगर आप 90 का एक गुना, जैसे 90 डिग्री जहाँ पर भी आएगा तो मेरे भाई यहाँ चेंज होगा। 90 को अगर आप 3 से गुना करते हैं मेरे भाई 270 डिग्री जहाँ पर आएगा तो वहाँ पर चेंज होगा। 90 को ऐसे ही 5 से गुना करेंगे 450 आएगा तो वहाँ पर चेंज होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ 90 को अगर मान लीजिए इवन के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी चेंज मेरे भाई यहाँ पर नहीं होगा, नो चेंज होगा। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखो। जैसे अगर मान लीजिए 90 को आप 2 से गुना करोगे आपका 180 आएगा, मेरे भाई कोई भी चेंज संभव नहीं है। 90 को आप 4 से गुना करो 360 आएगा, तो कोई भी चेंज मेरे भाई नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अपने दिमाग में डाल लेना है कि 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल होते हैं, जैसे 90 हो गया, 270 हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई, तो वहाँ पर साइन कोस में या कोस साइन में बदल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कहीं पर भी 270 आ गया तो कोसेक सेक में और सेक कोसेक में बदल जाएगा। ऐसे ही कहीं पर मेरे भाई फिर 270 या 90 आ गया तो टेन कोट में और कोट टेन में बदल जाएगा। लेकिन मेरे भाई अगर कहीं पर भी आपका 90 का ऑड मल्टीपल आया बदल जाएगा, और कहीं पर भी इवन मल्टीपल आया तो वो चीज़ें नहीं बदलेंगी। एक भाई कह रहे हैं रीजनिंग की क्लास चल रही है, तो अमन यादव मैं क्या करूं बताओ, ठीक है, मैं मैथ्स ना पढ़ाऊं, छोड़ दूं मैं मेरे भाई यहाँ पे, बताओ अरमान यादव। आप रीजनिंग की क्लास में सर को बोलिए वहां पर कि वो जो है टाइमली अपनी चीज़ों को ख़त्म कर दें,
ठीक है, आइए चलिए, और थोड़ा बहुत आप लोग भी एडजस्ट कर लिया करिए। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर कहानी क्या होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये 90 का ऑड मल्टीपल है। जब ये 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन हमारा किस में बदलेगा, तो साइन हमारा कॉस में बदलेगा। सिर्फ दो बातों पर मेरे भाई ध्यान देना है कि यहाँ पर ये बदलेगा कि नहीं, और बदलेगा तो फिर साइन क्या रहेगा। एक होता है हमारा चेंज और एक होता है हमारा साइन। तो अगर हम देखेंगे तो जहां भी 90 आपको दिखेगा, साइन हमारा कॉस में बदलेगा, कॉस हमारा किस में बदलेगा मेरे भाई, साइन में हमारा बदल जाएगा। उसके बाद टेन हमारा किस में बदल जाएगा, तो कॉट में बदल जाएगा। कॉसक हमारा किस में बदल जाएगा, तो सेक में बदल जाएगा। सेक हमारा किस में बदलेगा, तो मेरे भाई कॉसेक में बदलेगा। और कोट हमारा किस में बदल जाएगा, तो टेन में बदल जाएगा। क्योंकि बात फर्स्ट क्वाड्रेंट की हो रही है तो सारे के सारे क्या होंगे मेरे भाई, सारे के सारे यहाँ पर पॉजिटिव, सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर क्या होंगे, तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो एक बात अपने मन में, अपने दिमाग में आप मेरे भाई यहाँ पर इस बात को डाल लीजिए कि आज के बाद अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो टेन थीटा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आ जाओ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद में मेरे भाई जो हम चलेंगे वो हम चलेंगे दोस्त यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में चलेंगे मेरे भाई, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में आप यहाँ पर देखोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में दो तरह की बातें होंगी। जो दूसरा घर होता है उसमें जो कोण होता है वो मेरे भाई 90 से लेकर के 180 तक होता है, समझिएगा पहली बात को लेकर के। और इसमें मेरे भाई या तो हमारा साइन थीटा पॉजिटिव होता है या उसका उल्टा कोसेक हमारा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी 90 से ज़्यादा और 180 से कम। यानी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सर 90 से ज़्यादा मतलब 90 प्लस थीटा हो सकता है सर यहाँ पे। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर cos 90 प्लस थीटा होगा मेरे भाई। ऐसे ही यहाँ पर मेरे भाई tan 90 प्लस थीटा होगा दोस्त यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मेरे भाई जो है वो कोसेक हमारा 90 प्लस थीटा होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो हमारे सामने सेक 90 प्लस थीटा होगा। और ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो हमारे सामने कॉट 90 प्लस थीटा होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई जो है वो आप बहुत तरीके से समझिए सारी चीज़ों को, ये हमारे सामने मेरे भाई हो पाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो हम यहाँ क्या कहेंगे, तो हम यहाँ मेरे भाई ये बात बोलेंगे कि सर देखो दो तरह की बातें होती हैं, और वो दो तरह की बातें यहाँ पर क्या होती हैं। वो दो तरह की बातें होती हैं, और दो तरह की बातें क्या होती हैं कि या तो हमारा एंगल 90 से ज़्यादा होगा या हमारा एंगल 180 से कम होगा। 180 से कम कैसे होगा, जैसे मेरे भाई यहाँ साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर जो है वो tan 180 माइनस मेरे भाई यहाँ थीटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई कोसेक 180 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारे सामने सेक 180 माइनस थीटा होगा। हमारे सामने मेरे भाई यहाँ क्या होगा, तो कोट 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे सामने सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों दो चीजें होती हैं, 90 से ज्यादा 180 से कम। 90 से ज्यादा 180 से मेरे भाई यहाँ पर कम। एक भाई पूछ रहे हैं क्वाड्रेंट का हिंदी क्या होता है, तो यार क्वाड्रेंट का हिंदी तो मुझे भी नहीं पता है, अगर किसी को पता तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो हम कहेंगे सर देखो जैसे पहली बात है हमें जो फोकस करनी है वो यहाँ पर क्या करनी है, ज़रा उस बात को समझिए। जिस पर हमें फोकस करना है, जिस पर हमें जानना है वो क्या है, और वो बात मेरे भाई यहाँ पर ये है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि भैया जब बात 90 की होती है तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और जब बात इवन मल्टीपल की होती है तो चीज़ें नहीं बदलती हैं। 90 के ऑड मल्टीपल पर बदलेगा चतुरांश। बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर क्वाड्रेंट का हिंदी जो है वो यहाँ पर चतुर्दंश कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे, ठीक है, एक बार रुकना, कमेंट रुकना। चतुर्थांश, कोई कह रहा है चतुर्थांश, अच्छा चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश होता है भाई जो भी है, तो क्वाड्रेंट का हिंदी चतुर्थांश होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे 90 का मल्टीपल है तो यहाँ पर क्या होगा, बदलेगा, और यहाँ इवन मल्टीपल है तो नहीं बदलेगा।
तो जैसे 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन हमारा मेरे भाई कॉस में बदल जाएगा। हमारा जो यहाँ पर कॉस है मेरे भाई वो हमारा साइन में बदल जाएगा। जो हमारा टेन है मेरे भाई यहाँ पर वो कॉट में बदल जाएगा। जो हमारा कोसेक है वो हमारा सेक में बदल जाएगा। जो हमारा सेक है मेरे भाई यहाँ पर वो कोसेक में बदल जाएगा। और जो हमारा कोट है मेरे भाई वो टेन में बदल जाएगा। पूरी दुनिया इसको रटने की कोशिश करती है, लेकिन मैं कभी बच्चे को रटवाता नहीं हूँ। मैं बड़े सिंपल तरीके से बताता हूँ और वो 2 बातें बताता हूँ। पहला, अगर 90 का ऑड मल्टीपल है तो बाबू बदल देना, और अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो मत बदलना। जैसे इवन मल्टीपल है तो साइन है तो मेरे भाई साइन ही रहेगा, कॉस है तो तुम्हारे सामने कॉस ही रहेगा, टेन है तुम्हारे सामने तो मेरे भाई टेन ही रहेगा, कोसेक है तुम्हारे सामने तो कोसेक ही रहेगा, मेरे भाई सेक है तुम्हारे सामने तो सेक ही रहेगा, और कोट है तुम्हारे सामने तो मेरे भाई कोट ही रहेगा। ये तय है। ऑड मल्टीपल में बदलता है, इवन मल्टीपल में नहीं बदलता है। अब बात आती है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। यानी अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई जो साइन है यहाँ पर वो वाला टर्म पॉजिटिव होगा, और ये जो कोसेक है वो वाला टर्म पॉजिटिव होगा। बाकी सारे के सारे क्या होंगे तो नेगेटिव होंगे। बाकी सारे के सारे क्या होंगे तो नेगेटिव होंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये देखो तो साइन पॉजिटिव होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर क्या होंगे तो नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेरे भाई जो है वो क्या देखा, आप ज़रा समझिए। तो हमने यहाँ पर बाकायदा इस बात को देखा और बाकायदा इस बात को समझा। ठीक है, कि सर अगर कभी भविष्य में हमसे कह दे साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है तो कॉस थीटा, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है तो माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा कितना होता है तो माइनस कॉट थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा कितना होता है तो मेरे भाई सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा कितना होता है तो माइनस का कॉसेक थीटा, और कॉट कितना होता है तो माइनस का टेन थीटा। ये सारी चीज़ें मेरे भाई आपको धीरे 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 जो है यहाँ पर वो मेरे भाई याद होनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये आपने सेकंड क्वाड्रेंट पढ़ा है। अब सेकंड के बाद में मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट जो आ जाइए तो वो हो जाएगा आपका मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट के भी बारे में आप जानेंगे, तीसरे घर के बारे में भी आप पढ़ेंगे। और तीसरा घर मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो तीसरा घर जैसे 0 से 90, 90 से 180, तो ये हो जाता है 180 से मेरे भाई 270 डिग्री। इसमें यहाँ पर हमारा या तो टेन पॉजिटिव होता है या उसका उल्टा मेरे भाई कॉट पॉजिटिव। तो 180 से ज़्यादा लेकिन 270 से कम यहाँ पे। ठीक है, 180 से ज़्यादा लेकिन 270 से कम। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने साइन जो है मैंने मतलब गलत लिखा है। मैंने बिल्कुल भी गलत नहीं लिखा है। तुम सोच रहे हो यहाँ वाले साइन में पॉजिटिव और यहाँ वाले कोसेक में पॉजिटिव, इधर के हिसाब से नहीं देखा जाता है, इधर के हिसाब से देखा जाता है। यहाँ वाला जो साइन आएगा वो पॉजिटिव, यहाँ वाला जो कोसेक आएगा वो पॉजिटिव, और बाकी सारे नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ वाला साइन आएगा तो पॉजिटिव, ऐसे ही यहाँ वाला कोसेक आएगा तो पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहीं पर कोई गलती नहीं लिखी है, सही लिखा है। आपको समझने में जो हो रही है वो थोड़ी गलती हुई है, उसको सुधार करिए। 180 से ज़्यादा 270 से कम, यानी हम यहाँ पर ये बात करेंगे साइन 180 से मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो कॉस है वो 180 से मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ टेन है और वो हमारे सामने 180 से ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ कोसेक 180 से क्या हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ जो है वो सेक में 180 से ज़्यादा हो जाएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई कॉट जो होगा वो 180 से ज़्यादा होगा। तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, ये 180 से ज़्यादा वाली सारी की सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर आ जाएंगी, और ये होगा। एक तो मेरे भाई ये कहानी होगी, और दूसरी जो कहानी होगी वह यहाँ पर क्या होगी मेरे भाई बताना ज़रा। दूसरी जो कहानी होगी वो ये होगी कि सर 270 से कम, 270 से मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा कम। तो अगर हम देखें तो फिर सेम कहानी, 270 से कम कौन सा होगा तो 270 माइनस थीटा मेरे भाई। ऐसे ही यहाँ पर 270 से कम यानी 270 माइनस थीटा, ऐसे ही 200 कम तो यानी 270 मेरे भाई क्या हो जाएगा माइनस थीटा, ऐसे ही 270 से कम यानी क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा 270 माइनस थीटा, और यहाँ पर भी हो जाएगा मेरे भाई 270 माइनस थीटा। ठीक है, नियम हमारा सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो ये है कि 90 के ऑड मल्टीपल पर बदलता है और इवन मल्टीपल पर नहीं बदलता है। ऑड मल्टीपल पर बदलता है और इवन मल्टीपल पे नहीं बदलता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्त यहाँ पर, तो आप बहुत तरीके से और बहुत बेहतर भाषा में ये समझ सकते हैं कि ये 90 का इवन मल्टीपल है तो इसमें नहीं बदलेगा। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, मेरे भाई यहाँ टेन है तो टेन रहेगा, कोसेक है तो कोसेक रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, और कॉट है तो मेरे भाई कॉट रहेगा।
इसको बदलने वाला यहाँ पर कोई भी धरती पर पैदा नहीं हुआ है। ये ऐसा है तो ऐसा रहेगा। लेकिन अगर हम ऑड मल्टीपल की बात करें, 270 को 90 से भाग करके देखो, ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है? ऑड आ रहा है। ऑड आ रहा है मतलब ये सारी चीज़ें बदल जाएँगी। साइन तुम्हारा बदल जाएगा किस में? तो कॉस में बदल जाएगा। कॉस तुम्हारा किस में बदल जाएगा? तो साइन में बदल जाएगा। टेन तुम्हारा किस में बदल जाएगा? तो कॉट में। कॉसेक तुम्हारा किस में बदल जाएगा? तो सेक में। सेक तुम्हारा बदल जाएगा कॉसेक में। और मेरे भाई कॉट जो है वो बदल जाएगा टेन में यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तुम्हें यहाँ पर ये देखना होता है मेरे भाई बहुत तरीके से कि कौन सा चेंज होगा और कौन सा नहीं होगा। अब उसके बाद में आ जाओ, टेन और कॉट वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, तो मेरे भाई टेन वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, कॉट वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा, बाकी साइन नेगेटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव रहेगा। समझ में आ गया बात? ऐसे ही टेन वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव में, ऐसे ही कॉट वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव में, और बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे? तो नेगेटिव रहेंगे। तो कई बार आपने मेरे भाई फॉर्मूला भी देखा होगा, हालांकि अगर ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास में फॉर्मूला बुक का होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तुरंत उसको फॉर्मूला बुक से रिवाइज कर लिया करो। तो फॉर्मूला बुक जब तुम देखोगे तो वहाँ बाकायदा तुम्हें ये समझ में आएगा कि भैया ये जो साइन वाली, मतलब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं कि क्यों साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्यों कॉस 180 प्लस थीटा इतना होता है, क्योंकि यहाँ से निकल करके आया होता है। फॉर्मूला बुक में तो खाली फॉर्मूला आपका दिया होगा मेरे भाई, एक्चुअल रीज़न आपको हम यहाँ पर क्लास में बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जो लास्ट है मेरे भाई यहाँ पर वो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में मजे की बात आ जाती है। फोर्थ क्वाड्रेंट मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है जरा वो देखो। जब तुम यहाँ पर चौथे घर की बात करते हो, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, तो ये हो जाएगा 270 से मेरे भाई 360 यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा? 270 से मेरे भाई 360। ठीक है, इसके अंदर में कौन पॉजिटिव होगा? तो इसके अंदर में या तो कॉस पॉजिटिव होगा या फिर सेक पॉजिटिव होगा। यानी यहाँ अगर हम देखें तो 270 से ज़्यादा और 360 से कम मेरे भाई, 270 से ज़्यादा और 360 से कम। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कहेंगे कि सर 270 से ज़्यादा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 270 से मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर में एक छोटा सा जो है परिवर्तन भी है, और हम आपको तुम्हें वो परिवर्तन का भी ज्ञान देंगे कि वो परिवर्तन मेरे भाई यहाँ पर क्या है। ठीक है, वो चेंज इसके अंदर में जो है वो यहाँ पर क्या है, मैं तुम्हें यहाँ पर वो भी बता दूंगा। ठीक, अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई क्या होता जाएगा जरा वो देखो। तो अगर आप देखोगे तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, 270 से सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो ज़्यादा है। ये हमारे सामने हो गया। अब 270 से ज़्यादा के बाद में आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, और वो होता है हमारा 360 से कम। 360 से क्या है? कम है। अब ये जब 360 से कम तुम लिखने जाते हो, जैसे मानो यहाँ ये लिखते हो 360 माइनस थीटा, मेरे भाई जैसे यहाँ लिखोगे मेरे भाई 360 माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा। जैसे यहाँ लिखोगे मेरे भाई 360 माइनस थीटा। मैं सारी बातें जो हैं बहुत तरीके से, और साइन कॉस टेन मेरे भाई फिर यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा सेक तुम्हारा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना है। पहले हम इसको बता देते हैं, फिर हम इसके ऊपर में आएंगे और बहुत तरीके से समझाएंगे। 90 का ऑड मल्टीपल में बदलता है और इवन मल्टीपल में नहीं बदलता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर 90 के ऑड मल्टीपल में बदलता है, इवन मल्टीपल में नहीं बदलता। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें 90 के ऑड मल्टीपल हैं तो चीज़ें बदलेंगी, और ये सारी जगह पर 90 का इवन मल्टीपल है तो ये नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये हमारा नहीं बदलेगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे ऑड मल्टीपल है तो साइन हमारा मेरे भाई बकायदा कॉस में बदलेगा, कॉस हमारा मेरे भाई साइन में बदलेगा, टेन हमारा कॉट में मेरे भाई बदलेगा, कॉसेक हमारा सेक में बदलेगा, सेक हमारा कॉसेक में बदलेगा, और यहाँ पर क्या होगा? कॉट हमारा टेन में बदलेगा। ठीक है, चूंकि चौथे घर की बात हो रही है और चौथे घर में खाली कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉस वाला टर्म ये पॉजिटिव होगा, सेक वाला टर्म ये पॉजिटिव होगा, और बाकी सारे के सारे क्या होंगे? तो नेगेटिव होंगे। बाकी सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर क्या होंगे? तो नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर 360। मेरे भाई 360 का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 360। 360 का मतलब होता है पूरा एक चक्कर लगाना। 360 का मतलब होता है एक पूरा चक्कर लगाना। तो 360 पे जैसे एक पूरा चक्कर तुम मेरे भाई लगा लेते हो, यानी तुम्हारा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। अब जब एक राउंड कंप्लीट हो जाता है तो अपने आप में उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तुमने जहां से शुरू किया अगर तुम वहीं पर आ गए, इसका मतलब तुम शून्य पर आ गए। यानी जहां तुम 360 देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तुरंत इसको तुम 0 बना लोगे।
तुरंत इसको 0 बना लोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 0 माइनस थीटा माइनस थीटा। तुरंत यहाँ पर मेरे भाई जो है 0 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर माइनस थीटा। ठीक है, कोसेक में अगर देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो इस तुरंत क्या हो जाएगा, कोसेक मेरे भाई यहाँ पर माइनस थीटा। यहाँ पर मेरे भाई सेक में क्या हो जाएगा, तो तुरंत यहाँ कहोगे सर ये सेक माइनस थीटा और ये हो जाएगा हमारा कॉट माइनस थीटा। अब एक पल के लिए मेरे भाई आप यहाँ पर उत्तर लिखना शुरू करिए और इसके हिसाब से मत लिखिएगा, इसके हिसाब से मत लिखिएगा, इसके हिसाब से लिखिएगा। और फिर हम आपको एक रिलेशन यहाँ दिखाएंगे जो अक्सर दुनिया याद तो रखती है लेकिन वो ऐसा क्यों होता है ये उन्हें पता नहीं है। तो आज हम आपको वो भी बता देंगे, वो क्यों, वो वाई का रीजन हम आपको बता देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 90 के ऑड मल्टीपल में चीजें बदलती हैं और इवन मल्टीपल में नहीं बदलती हैं। तो अगर इवन मल्टीपल में नहीं बदलती हैं, 360 है तो जैसे साइन है तो मेरे भाई साइन ही रहेगा यहाँ पर। अगर मेरे भाई कॉस है तो यहाँ पर कॉस ही रहेगा। अगर टेन है तो मेरे भाई यहाँ पर टेन ही रहेगा। अगर मेरे भाई कॉसेक है तो यहाँ पर कॉसेक ही रहेगा। अगर यहाँ सेक है तो मेरे भाई सेक ही रहेगा। और अगर कॉट है तो मेरे भाई कॉट ही रहेगा। ये डन कर लो, ये फिक्स है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ की, जिसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो कॉस वाली चीज पॉजिटिव होगी और मेरे भाई सेक वाली चीज पॉजिटिव होगी और बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो पहली बात इवन मल्टीपल है इसलिए कोई चेंज नहीं आया। और दूसरी बात 4 क्वाड्रेंट है इसलिए कॉस को और सेक को पॉजिटिव में रखा जाता है, बाकी सारे नेगेटिव रखा जाता है। और इसी वजह से एक फेमस सा मेरे भाई रूल भी बन जाता है जो बचपन में पढ़ा होगा आपने, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यानी साइन अगर माइनस 10 डिग्री निकालोगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन कॉस में अगर माइनस है अंदर में तो बाहर आकर के वो पॉजिटिव हो जाता है। समझना, साइन के अंदर नेगेटिव है तो वो बाहर नेगेटिव आ जाता है, लेकिन कॉस में नेगेटिव हो तो नेगेटिव नहीं आता। टेन का नेगेटिव बाहर आ जाता है, कोसेक का नेगेटिव बाहर आ जाता है, लेकिन सेक का नेगेटिव नहीं आता। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर ये फेमस नियम भी पढ़ाए गए थे और बचपन में आप लोगों ने पढ़ा भी था, लेकिन आप वो रिलेट कभी नहीं कर पाए कि यार ये यहाँ से निकल करके आया है, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से निकल करके आया है। तो होता क्या है, कॉस हो या सेक हो, अगर इनके अंदर में नेगेटिव है तो वो नेगेटिविटी बाहर नहीं आती है, वो उसको पॉजिटिव बना देता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारे 4 के 4 फंक्शन है वो उस नेगेटिव को यहाँ पर क्या करते हैं, खींच करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो बचपन से आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी, बट ये यहाँ से रिलेटेबल था, ये यहाँ से मेरे भाई यहाँ पर लिंक्ड था, बस आप उस पर कभी भी ध्यान नहीं दे पाए। ठीक है, अब अगर मैं रेंडमली अब 2-4 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता हूँ और मैं कहता हूँ देखो, मेरा मतलब एक लड़का मैंने देखा था, पुष्पेंद्र नाम था, मेरे भाई गुरुकुल में रहता था। तो मैंने देखा उसने पर्ची में बना करके ये पूरे के पूरे 16 चीजें वो बैठ करके याद कर रहा है, और 16 नहीं मेरे भाई उससे ज्यादा ही। उसने यहाँ पर क्या किया, पर्ची बनाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के ये पूरे के पूरे 6 चीजें लिख ली, सेकंड क्वाड्रेंट की ये 12 चीजें लिख ली, थर्ड क्वाड्रेंट की ये 12 चीजें लिख ली और फोर्थ की मेरे भाई 12 चीजें। 12 के 36 और 6 42, और ये 42 चीजें बैठ करके वो रट रहा है। मैंने मेरे भाई यहाँ पर उसी की परेशानी को देखा, मैंने देखा यार ये तो मर जाएगा, ये तो ऐसे ही याद करते करते। आज हर एक छोटी चीज पे अगर ये याद करने पर उतावला हो रखा है तो कल के दिन तो मेरे भाई इतने सारे फॉर्मूले गणित के अंदर में है तो फिर तो ये दिमाग ही इसका हैंग कर जाएगा। तो मैंने इसीलिए ट्रिक बना दिया, मैंने कहा देख भाई एक काम करियो, 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो बदल देना और इवन मल्टीपल होगा तो मत बदलना, और साथ में क्वाड्रेंट चेक कर लेना। जैसे अगर मैं अब आप लोगों के लिए रैंडमली 4-5 क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर उसके बाद में मैं आपको, देखो मैंने कुछ भी रटवाया तो नहीं है ना आप लोगों को, नहीं रटवाया ना। अब देखो आप कैसे लिख दोगे, कुछ भी, मैंने कुछ भी नहीं रटवाया, मैंने कह रहा हूँ मान लो 0 हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है याद नहीं हुआ, तुम्हें याद करने की जरूरत ही क्या है, अभी तुम देखो कैसे आंसर दोगे। जैसे अगर मैं तुमसे यहाँ पर ये पूछ दूं साइन का 180 प्लस थीटा हमारा कितना होता है, अभी कोई नहीं बोलेगा मेरे भाई, बस शांत रहना सारे यहाँ पर, ठीक है। मैं आप लोगों से मेरे भाई जो है एक एक करके सारे सवाल पूछूंगा आपसे। जैसे मान लीजिए साइन 180 प्लस थीटा, अगर कल के दिन आ जाता है तुम्हारा cos 270 माइनस मेरे भाई थीटा कितना होगा, या कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर आ जाता है tan का 270 प्लस थीटा मेरे भाई कितना होगा। अब समझदार प्राणी यहाँ पर क्या करेगा, देखो वो बोलेगा गुरुजी देखिए इन सब के आंसर को कैसे लिखा जाता है। पहली बात, ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो अगर ये 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन है तो मेरे भाई साइन रहेगा। ये 90 का ऑड मल्टीपल है तो ऑड मल्टीपल है तो कॉस हमारा किस में बदल जाएगा, साइन में। ये 90 का ऑड मल्टीपल है तो tan हमारा किस में बदल जाएगा, तो कॉट में। ठीक है, अब उसके बाद पहले वाले में बच्चा देखेगा यहाँ पर
180 से ज़्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ खाली 90 डिग्री तक रखा जा सकता है, यहाँ 180 डिग्री तक रखा जा सकता है। 180 से ज़्यादा का मतलब मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। ये तो साइन है, इसका मतलब ये क्या रहेगा? तो नेगेटिव रहेगा। ये साइन है तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या रहेगा? तो नेगेटिव रहेगा। ऐसे मेरे भाई यहाँ पे, ऐसे ही 270 से कम, तो मेरे भाई यहाँ 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, यानी इस घर में रहने की बात हो रही है। इस घर में रहने की बात हो रही है। इस घर में tan या cot पॉजिटिव होता है, ये cos है तो ये भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे? तो हम यहाँ पर कह देंगे सर यहाँ पर ये माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे वाले में tan 270 प्लस थीटा। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर 270 से भी ज्यादा, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270, 270 से ज्यादा का मतलब चौथा वाला घर, और चौथे वाले घर में cos या sec पॉजिटिव होता है, ये tan है, तो ये क्या रहेगा? तो नेगेटिव रहेगा। तो क्या रहेगा? तो नेगेटिव रहेगा। तो अब तुम मुझे ईमानदारी से बताओ मेरे भाई, यहाँ पर तुमको क्या याद करना है? तुमको क्या रट्टा मारना है? कुछ भी रट्टा मारना है? नहीं। दो बातें देखनी है, पहला 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, और दूसरा मेरे भाई कौन से घर में है। जिस घर में अगर ये मौजूद होगा, उस घर में आप यहाँ, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ थीटा का मान 1 डिग्री भी ले लीजिए, 181, तो 181 इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, थर्ड में आएगा, थर्ड में आएगा, थर्ड में हमारा जो है 10 पॉजिटिव होता है, ये साइन है, इसलिए क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अब बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जल्दी से। सुपर, एकदम ऐसे ही मेरे भाई। यहाँ पर मैं अब तुम लोगों को 3 क्वेश्चन देता हूँ, और सोच समझ करके मेरे भाई उत्तर देना, और बिना घबराए तुम मेरे भाई उत्तर देना। जैसे मानो कल के दिन मैं तुमसे यहाँ पर पूछ लूँ मेरे भाई, यहाँ पर कि साइन में 270 प्लस मेरे भाई थीटा, यहाँ पर ये किसके बराबर होगा? कल के दिन ऐसा हो जाए कि मेरे भाई यहाँ पर कॉस में 90 प्लस थीटा, या कॉट है, कॉट 90 प्लस थीटा, हमारा ये कॉट है, याद रखना कॉट है, 90 प्लस थीटा कितना होगा? और नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर 10 हो गया, 10 में मेरे भाई यहाँ पर जो है 180 माइनस थीटा हमारा कितना होगा? 3 चीजें मैंने तुम्हें दी है मेरे भाई यहाँ पर, ये तीनों के तीनों उत्तर बता सकते हो तो मुझे पता है, सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। जो मैंने तुम लोगों से वक्त मांगा था कि 20 से 25 मिनट मुझे थ्योरी के लिए दो, मैं एकदम तुम्हारे दिमाग में फिट कर दूंगा, वो मेरा वक्त पूरा हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारे दिमाग में फिट कर चुका हूँ। तो मुझे तीनों का उत्तर दो। चलो, एक ही साथ एक ही जो आंसर दे रहे हो ना, उसी आंसर में तीनों का आंसर साथ के साथ लिख के दो। ऐसा नहीं कि पहले का आंसर दे रहे हैं फिर दूसरे का बाद में दे रहे हैं, नहीं। वक्त लो, 1 मिनट का तुम्हें वक्त दे रहा हूं मैं। तीनों का आंसर एक ही साथ निकालो, और अपने कमेंट में एक ही सवाल, एक ही कमेंट के अंदर में तीनों क्वेश्चन का आंसर लिख करके दो। ठीक है, एक ही कमेंट के अंदर में तीनों का आंसर लिख करके दो। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लगभग जो है सारे के सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, और आप भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर जो है तुम्हें ये देखना है, और वो ये क्या है मेरे भाई यहाँ समझना। सबसे पहले तो तुम्हें मेरे भाई यहाँ ये देखना है कि जैसे अगर 270 डिग्री है तो ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो साइन हमारा बदल जाएगा, और किस में बदल जाएगा? कॉस में। अगर यहाँ पर देखते हैं 90 जो है ऑड मल्टीपल है, तो कोट हमारा किस में बदल जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर तो 10 में। अगर हम देखते हैं 180 जो है वो इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो 10 हमारा किस में बदलेगा? तो 10 हमारा बदल जाएगा कोट में। 10 हमारा किस में बदल जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर कोट में। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा? जीरो, देखो 270 से ज्यादा, 270 से ज्यादा, इसमें खाली 90 डिग्री तक रह सकता है, इसमें 180 तक रह सकता है, इसमें 270, उससे ज्यादा होने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, उससे ज्यादा होने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे भाई जो साइन होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। नीचे वाले को मत देखो, ऊपर वाले को देखो। फोर्थ में खाली कॉस पॉजिटिव रहता है, ये कॉस नहीं है, साइन है, इसलिए क्या रहेगा? तो नेगेटिव रहेगा। ये क्या रहेगा? तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अच्छा माफ करना यहाँ पर मेरे भाई, इसमें मैंने गलती से ना कॉट लिख दिया है। क्यों कॉट लिख दिया पता नहीं, दिमाग में क्या चल, 180 में कोई चेंज नहीं होता है, 10 है तो मेरे भाई 10 ही रहेगा। ठीक है, ऑड मल्टीपल में बदलेगा, ऑड मल्टीपल में बदलेगा, इवन मल्टीपल में नहीं बदलेगा। ठीक है, अब आ जाओ, चलो मेरे भाई नेक्स्ट बात यहाँ करते हैं, और इस केस में देखते हैं। इस केस में अगर आप देखोगे तो कहा गया 90 से भी ज्यादा, तो इस घर में 90 तक रहने की मेरे भाई क्षमता है, उससे ज्यादा जाना है तो दूसरे घर में जाओ, और दूसरे घर में यहाँ पर मेरे भाई साइन या कॉस पॉजिटिव होता है। ना ये साइन है, ना ये साइन और कॉसेक, ना ये साइन है ना ये कॉसेक है, इसलिए क्या रहेगा? तो नेगेटिव रहेगा।
ये क्या रहेगा मेरे भाई यहाँ पर? तो नेगेटिव रहेगा। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है? आ जाओ चलो, तीसरे वाले में चलते हैं और तीसरे वाले में देखते हैं 180 से कम, तो यहाँ 90 तक रहता है और यहाँ 180 तक रहता है। अगर 180 से ज़्यादा होता तो तीसरे घर में चला जाता, 180 से कम रहने की बात है मतलब इस वाले घर में। इसमें साइन या कोसेक पॉजिटिव होता है, ये तो 10 है तो क्या रहेगा? तो नेगेटिव रहेगा। 10 है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर कॉस, -10 और -10 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ये तुम्हारा उत्तर होगा। माइनस कॉस -10 -10, माइनस कॉस -10 -10 मेरे भाई। बच्चे प्लस कॉस बता रहे हैं, प्लस कॉस कैसे तुम बता सकते हो? जरा बताना। 270 से ज्यादा, तुम इसका मान 10 डिग्री ले लो, 280 डिग्री। 280 डिग्री का मतलब जानते हो किस में होता है? 90, 180, 270। 270 से ज्यादा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में मेरे भाई कॉस या सेक पॉजिटिव होगा, ना ये कॉस है ना ये सेक है, इसलिए क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ना ये कॉस है ना ये सेक है। ऊपर वाले को देखो, ना ये कॉस है ना ये सेक है। अगर वहीं कॉस 270 प्लस ये रहता तो पॉजिटिव में आता, साइन है तो ये किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आप समझ लीजिए, ऑल क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं बैक टू बैक मेरे भाई यहाँ क्वेश्चन में, और क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद में देखिए हम लोग कैसे धुआं धुआं काटते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरे भाई साइन माइनस थीटा है, और ये आपके CHSL के 2022 में पूछा गया है। मेरे भाई मुझे इसका उत्तर बता दीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। साइन का मेरे भाई यहाँ पर माइनस थीटा पूछा गया, बताइए जल्दी से। ठीक है, तो फटाफट बताइए क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर कुल मिलाकर के 6 चीजें होती हैं। एक होता है साइन का माइनस थीटा, एक होता है मेरे भाई यहाँ पर कॉस का माइनस थीटा, एक होता है मेरे भाई यहाँ पर टेन का माइनस थीटा, एक हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कॉसेक का माइनस थीटा मेरे भाई यहाँ पर, एक हो जाता है सेक का माइनस थीटा, और एक हो जाता है मेरे भाई यहाँ कॉट का माइनस थीटा। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या समझना है जरा बताओ। तो हम यहाँ कहेंगे साइन का माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा के बराबर, लेकिन वही कॉस का माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है? कॉस होता है। सेक का माइनस थीटा क्या होता है? सेक होता है। कॉस और सेक मोड का काम करते हैं कि तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भी आई तो हम उसको पॉजिटिव बना देंगे, लेकिन बाकी लोगों के अंदर में ये ताकत नहीं है, तो इसका नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है, इसका भी नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है, इसका भी नेगेटिव मेरे भाई नेगेटिव हो जाता है, और इसका भी नेगेटिव जो होता है वो मेरे भाई नेगेटिव हो जाता है। तो जैसे साइन का माइनस थीटा क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। चलो आ जाओ, पाई को देख करके कभी मत डरना, पाई का मान होता है 180। कभी भी अगर पाई को देख करके डरने की जरूरत नहीं है, पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो अगर हम यहाँ दिखाएं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये हो जाएगा 10, और यहाँ हो जाएगा 180 प्लस मेरे भाई यहाँ पर थीटा। 10 180 प्लस मेरे भाई यहाँ थीटा। पहली बात मुझे यहाँ पर ये बताओ, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? चेंज आएगा कि नहीं आएगा? तो बोलोगे नो चेंज। 90 पर मेरे भाई चेंज होता है, 90 के ऑड मल्टीपल पर चेंज होता है, लेकिन इवन पर नहीं होता। ये बच्चों 90 का इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा। 10 है तो मेरे भाई क्या रहेगा? तो 10 थीटा ही रहेगा। अब आ जाते हैं कौन से क्वाड्रेंट की ये बात हो रही है। तो यहाँ पर देखोगे 180 से ज्यादा, यहाँ पर खाली 90 तक रह सकता है, यहाँ 180 तक रह सकता है। 180 से ज्यादा जाना है तो तीसरा क्वाड्रेंट। ठीक है, याद रखिए ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ 10 या कॉट पॉजिटिव होता है, और ये 10 है तो इसका मतलब क्या रहेगा? तो पॉजिटिव रहेगा। यानी इसका आंसर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो जैसे हमारा वो जो भाई था जिसने 42 फॉर्मूले याद किए थे, और एक आप लोग हो जहां पर एक भी फॉर्मूला याद नहीं है, उसके बाद भी वो 42 याद करके भी क्वेश्चन नहीं बना पाता था, और तुम कुछ भी बिना याद किए भी सारे के सारे सवाल बना पा रहे हो। सारा खेल किस चीज का है? अंडरस्टैंडिंग का। ये मेरे पढ़ाने का तरीका।